क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और फिर भी हमें थकन महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठे रहने के बाद जो ऊब पैदा होती है वह हमारे शरीर को निढाल कर देती है, हमें थका देती है। लेकिन वहीं हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भाग दौड़ करते हैं, खूब शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं। मन का मंत्र। लेकिन खेलने के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। अगर आप देखें तो यह बात अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से होना तो यह चाहिए कि जब आदमी खेलता है शरीर थकता है, इसीलिए खेलने के बाद उसे थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठता है, मन का मंत्र, वह अपने शरीर को थका ही नहीं रहा, वह तो आराम कर रहा है। फिर उसे थकावट क्यों महसूस होती है? सकारात्मक सोच का महत्व खाली बैठने में। अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मन की ऊब। जहां तक शरीर की बात है, शरीर को थकने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में, और मन की इस ऊब को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको तनाव के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होता है। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ओनल को जरूर सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, यह आपसे रिक्वेस्ट है, मन का मंत्र कैसे काम करता है। ऑन ऑर्डर नहीं, चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की चर्चाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। काफी दूर दूर से लोग अपनी चिंता और दुखों के बारे में गौतम बुद्ध के पास समाधान खोजने के लिए आते थे। मन का मंत्र। ऐसे ही एक दिन जब गौतम बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 22-13 साल लड़के को साथ लेकर गौतम बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। गौतम बुद्ध ने एक नजर उस पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ, मन का मंत्र, तो गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और बहुत ही सुहाना मौसम था। जंगल में तरह तरह के पक्षियों की आवाज वहां पर गूंज रही थी। मन का मंत्र। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से आने का कार्य का पूछा। इस पर वह आदमी कहता है कि हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है। मन का मंत्र। सकारात्मक मनोबल बनाएं, यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं। मन का मंत्र। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से आने का कार्य का पूछा। इस पर वह आदमी कहता है कि हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है। मन का मंत्र। सकारात्मक मनोबल बनाएं, यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं।